अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों डोमिनेंस को समझने की कोशिश करेंगे और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डोमिनेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को समझ लिया, डोमिनेंस की गेम को समझ लिया, तो आपको आने वाले जो कुछ मंथ्स हैं उसमें समझ आने वाला है कि बिटकॉइन कितना ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा डंप हो गए हैं, अब यहाँ से ये पंप होंगे और एक अच्छा खासा ऑल्ट कॉइन्स में हमें सीज़न नज़र आएगा। तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रूफ शेयर करना चाहूँगा जो आपको, अगर आप समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस मार्केट में समझ आने वाली हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्योंकि इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते कि डोमिनेंस क्या होती है, इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मार्केट के अंदर, और वो ऐसी वीडियोस को जो है वो बिल्कुल जो है ना वो लाइक नहीं करते, स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसी वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते या समझते नहीं हैं, तो फिर आप अपना लॉस करते हैं। दोस्तों मैं रिसेंटली कुछ क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, वो मैं रीड करता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों के जो व्यूज़ हैं वो मैं देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लोगों के व्यूज़ देखकर। लोग डे बाय डे लॉस किए जा रहे हैं, डे बाय डे लॉस। मैं जिस भी ग्रुप में, जिस भी दोस्त का कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको बताने वाला, इनको सिखाने वाला, इनकी रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं है। 2021 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग आए, आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया गया कि फलाना कॉइन बाय कर लें, फलाना बाय कर लें, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताने वाला था उस टाइम कि ये क्रिप्टो मार्केट के बुल रन का पीक है। क्योंकि वो लोग खुद ऐसे टाइम पर मार्केट में आए कि उन्होंने 2018, 2019, 2017 में जो कुछ हुआ ना, उन्होंने उस चीज़ को समझा और वो खुद से 2021 के अंदर आए और वो आप लोगों को सिखाने लग गए और बताने लग गए कि आप इस तरह इन्वेस्ट करें, फलाना इन्वेस्ट करें। लिटरली दोस्तों मैं 100 आउट ऑफ 100% आपसे ये बात मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग आपको क्रिप्टो के अंदर लेकर आए वो खुद भी डूबे हैं और आपको भी लेकर डूब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पास हिस्ट्री को ना सीखा ना समझा, और बुल मार्केट में आने के बाद और जो है वो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, आपसे इन्वेस्टमेंट करवा दी, और आज मेजॉरिटी लोग जो है वो 90 से 95% तक अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपने एसेट को खो चुके हैं। अब दोस्तों के मैसेजेस ग्रुप्स में क्या आते हैं कि यार मैंने फलाना कॉइन बाय किया हुआ है, मैं 90% डाउन हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने फलाना कॉइन बाय कर लिया है, मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो उसका यही रीज़न होता है कि आप जो है ना सीखते नहीं है, समझते नहीं है, और फिर जो है पैसा लेके मार्केट में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको लॉस होता है कि फिर जो है वो लोग बुरा भला कहते हैं ऐसी मार्केट को। तो ये सारी गलतियां जो आप दोस्तों ने जो की हैं, वो सारी गलतियां दोस्तों मैं 2018-19 में करके आ चुका हूँ। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, इसलिए मैंने, देखिए लॉस हर इंसान करता है, मैंने भी किया 2021 के अंदर, 2022 के अंदर मैंने भी लॉस किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो लॉस नहीं किया मैंने जो लोगों ने इन 2 सालों के अंदर किया, क्योंकि वो लॉस मैं ऑलरेडी 2018-19 में कर चुका था। जब मैं नया आया था मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। जब मैं किसी की बिटकॉइन डोमिनेंस की वीडियो देखता था तो मैं उसको कहता था यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आई कि यार बिटकॉइन डोमिनेंस का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आज स्पेशली इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है बिटकॉइन डोमिनेंस और इसकी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। इस वक्त अगर हम देखेंगे, मैंने कॉइन मार्केट कैप दोस्तों ओपन कर रखा है। सबसे पहले आप जब भी मार्केट का जायजा लें तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दो चीज़ें देखा करें, मार्केट कैप और बिटकॉइन डोमिनेंस। ठीक है, इस वक्त आपको यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस नजर आ रही है 39.9, ऑलमोस्ट 40% है, और मार्केट कैप है 805 मिलियन। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का रिव्यू आपको आ गया कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% रहेंगे और 90% आप अपने एसेट को बचा लेंगे। अभी रिसेंटली एक सपोर्ट थी 880 बिलियन, 850 बिलियन टोटल मार्केट कैप, एक अच्छी खासी सपोर्ट थी जो जून से अब तक होल्ड कर रही थी। अब अगर हम देखें तो टोटल मार्केट कैप जो है वो 850 बिलियन एज अ सपोर्ट इसको ब्रेक करके 805 बिलियन पे आ गई है, और डोमिनेंस अगर हम देखें तो 39 पे आ गई है, यानी कि 40 पे आ गई है 36 पे। अब समझ लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को थोड़ा सा। सबसे पहले आपने ये बात समझ लेनी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस काम किस तरह करती है। डोमिनेंस बेसिकली क्या होती है दोस्तों, टोटल मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स वर्सेस टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको डोमिनेंस दिखा देता हूँ, अभी करंट क्या चल रही है। इस वक्त करंट डोमिनेंस ट्रेडिंग व्यू पे 42% है, मतलब कि 42% पैसा जो है वो इस वक्त
42% बिटकॉइन के अंदर है और बाकी का जो तकरीबन 58% पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो 42 का मतलब 42% पैसा बिटकॉइन के अंदर है, ठीक है। रिसेंटली 36% मनी जो है वो पूरे क्रिप्टो मार्केट की बिटकॉइन के अंदर थी, अब वो बढ़कर 42% हो गई, यानी कि 4% का उसके अंदर इजाफा आया, जिसकी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कंटिन्यू ब्लीडिंग नजर आ रही है और आपको बिटकॉइन के प्राइस के मूवमेंट, यानी कि अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाता है तब भी आपको ऑल्ट कॉइन्स में कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, नीचे जाता हुआ नजर आ रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स, और अगर बीटीसी नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा डंप हो जाते हैं। तो इसका बेसिकली रीजन ही यही है दोस्तों कि बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब ये चार्ट है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, सीख लें, ताकि आपको फ्यूचर में जो है वो आप लॉस से बच सके। बिटकॉइन डोमिनेंस दोस्तों किस तरह काम करती है, जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती है यानी कि अप होती है और बिटकॉइन का प्राइस अप जा रहा होता है, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, तो उस सूरत में क्या होता है, ऑल्ट कॉइन्स डंप होते हैं। दूसरा सिनेरियो है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है और बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहा होता है, तो उस सूरत में भी ऑल्ट कॉइन्स क्या करते हैं, डंप करते हैं, अपनी वैल्यू को गिराते हैं। तीसरी चीज, जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाती है और बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स उस सूरत में भी स्टेबल होते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब डाउन जा रही होती है और बिटकॉइन का प्राइस अप जा रहा होता है तो उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स क्या करते हैं, पंप करते हैं। उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर डाउन जाए, बीटीसी का प्राइस भी अगर डाउन जाए तो ऑल्ट कॉइन्स स्टेबल रहते हैं। और फाइनली अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन जाए और बीटीसी का प्राइस स्टेबल रहे, एक जगह रुका रहे, तो उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स करते हैं पंप। करंट मार्केट सिचुएशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला वाला है, बीटीसी की डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, सॉरी सेकंड वाला हमारा इस वक्त फिट बैठ रहा है मार्केट पे, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहे हैं और उस सूरत में क्या हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, जो कि आपने रिसेंटली अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे। तो ये जो चार्ट है दोस्तों, अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कब कहां पर क्या हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो ये सेकंड वाला जो है, बीटीसी डोमिनेंस अप, बिटकॉइन का प्राइस डाउन और ऑल्ट कॉइन्स डंप, तो ये इस वक्त जो स्टोरी है ये इस वक्त पूरी मार्केट पे प्ले आउट हो रही है। अब चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों वीकली चार्ट मैंने इस वक्त ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में पहले बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना एक सपोर्ट बनाया 10 मई को इस साल 2022 को, उसके बाद फिर एक और वीकली में सपोर्ट बनाया 30 अगस्त को, उसके बाद एक और सपोर्ट 10 जैन को, ये 2021 में इसने 10 मई को सपोर्ट बनाया, फिर उसके बाद 21 सितंबर को बनाया सपोर्ट, फिर 22 जो है वो जैन को बनाया, फिर उसके बाद जो है वो 29 अगस्त को बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना एक सपोर्ट बनाया। अब इसका क्या है मतलब, इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट को और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जब 2021 के अंदर बिटकॉइन मई में बिटकॉइन ने अपने डोमिनेंस लो लगाया, बिटकॉइन का प्राइस मुझे याद है 30,000 आया था, ठीक है, लो लगाया, उसके बाद एकदम से बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाने शुरू हो गई। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर ऑल्ट कॉइन्स डंप हो रहे थे। अब यहाँ पे देखें जब डोमिनेंस नीचे आना शुरू हुई तो ऑल्ट कॉइन्स, ये देखें डोमिनेंस जब भी नीचे आती है ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हैं। ये वाला जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड में ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा खासा बूम लिया था लास्ट ईयर 2021 के अंदर, जब आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंट्रीज ली, पैसा लगाया। फिर यहाँ से डोमिनेंस बड़ी, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड हुए, फिर यहाँ पे डोमिनेंस नीचे आई। जब भी ये जो आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं डोमिनेंस चार्ट की, ये जब भी ये आपको वीकली में नीचे जाती हुई नजर आएंगी या डे में, तो इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। अब रिसेंटली हम देखें तो क्या हो रहा है, पिछले 2-4 वीक से ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है कि हमारी कितनी सपोर्ट बन गई है लास्ट ईयर से, 1, 2, 3 और 4 दफा बिटकॉइन ने अपने जो डोमिनेंस सपोर्ट थी तकरीबन 39 के करीब, इसको 4 दफा बिटकॉइन की डोमिनेंस ने होल्ड किया, इसको ब्रेक नहीं किया, तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें तो लास्ट 2 वीक से डोमिनेंस आपको ये देखें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो ये हमें ये चीज शो कर रही है मार्केट में कि इस वक्त जो पैसा है दोस्तों, वो सारे के सारा बिटकॉइन में कन्वर्ट होने जा रहा है। आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाना शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड होंगे, ऑल्ट कॉइन्स में से वेल्स का पैसा निकलेगा और वो पैसा सारा कन्वर्ट होगा बिटकॉइन के अंदर, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सारा पैसा बिटकॉइन में नजर आएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार अब हम क्या करें।
तो दोस्तों जब आप इन चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, हम काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा डालते रहते हैं और वो बोलते हैं यार अब ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे, अब ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे, लेकिन वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स पंप क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत अच्छी रैली दिखाई है। 3 सालों के अंदर अगर हम देखें तो 1 साल तक बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो हमें यहाँ पे इस लेवल पे नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से बार बार हमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते नज़र आ रहे थे। लेकिन अब बहुत ही एक डेंजर सिचुएशन है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार हमें करना क्या चाहिए, ये बताएं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप अपने पैसे को डिवाइड कर लें कुछ स्टेबल कॉइन के अंदर, बाकी जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो आपने ऑल्ट कॉइन्स बाई किए हुए हैं, आप उनको एसआईपी करें। उनके लिए भी आपके पास स्टेबल पैसा होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो ज़्यादातर डॉलर्स पड़े हुए हैं, अब आप उनको डीसीए करें सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए, क्योंकि आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस की जो कहानी है वो सारी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था वो कब हुआ था और कैसे हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हिस्ट्री लाजमी रिपीट करता हूँ ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। तो चार्ट में पीछे चला जाता हूँ डोमिनेंस का। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2018 में जब मैं आया था तो उस टाइम क्या हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 2018 में जब मैं आया था तो यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। बिटकॉइन का जब बुल रन हो चुका था $20,000 का, उसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ पे तकरीबन 12,000 10,000 डॉलर का अपना एक लो लगाया था 30 अप्रैल 2018 को। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, बिटकॉइन की डोमिनेंस कंटिन्यू ऊपर जाने शुरू हो गई थी। यहाँ पे उसने एक अपना हाई लगाया, उसके बाद फिर दोबारा से बिटकॉइन की डोमिनेंस आई, इसको उसने एज अ सपोर्ट होल्ड किया। और 2019 की अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2019 में उसके बाद फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई। यानी कि बिटकॉइन 2018 के बेयर मार्केट के बाद 39 डोमिनेंस जो कि इस वक्त है, आज भी 39 40 के करीब है डोमिनेंस, 42। तो उस टाइम भी इसी जगह पर थी 39 40 के करीब। और फिर वहाँ से बिटकॉइन ने तकरीबन 30 अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 यानी कि 1 साल के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस कहाँ चली गई, 72%। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर यहाँ से 42 से बिटकॉइन की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर अगर 60-70 पे चली जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल होगा। तो बताने का मकसद दोस्तों सिर्फ ये है, इस वीडियो को समझाने का मकसद ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से बनाएं कि अगर आप मार्केट में नया पैसा डालना चाहते हैं तो आपने अपनी पहली प्रायोरिटी आप बीटीसी को रखनी है। आप बीटीसी का आप एसआईपी करें ताकि बिटकॉइन 10 11 12 13,000 डॉलर पे जहाँ पे भी हमें बिटकॉइन का बॉटम नज़र आता है वहाँ से हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस एक और दफ़ा शूट आउट करती हुई नज़र आ सकती है, जो कि हमारा लेवल है। अगर आप करंट देखें तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको सक्सेसफुली ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा ये लेवल बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा लेवल है तकरीबन 48, यहाँ तक बिटकॉइन की डोमिनेंस जा सकती है। अगर यहाँ तक गई तो ऑल्ट कॉइन्स में और ज़्यादा ब्लीडिंग नज़र आएगी, मार्केट ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा और ज़्यादा निकलेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा बिटकॉइन के अंदर। तो होपफुली ये सारी बातें आपको मेरी जो है वो मेरी समझ आ गई होंगी। इस बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट को लाजमी देखा करें और साथ साथ जो है वो ये जो आपके साथ मैंने जो चीज़ शेयर की है इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप गूगल से जाके सर्च कर लें बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में चार्ट का, तो ये आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। इस चीज़ को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, जब जब आप इसको देखेंगे तो आपको बिटकॉइन डोमिनेंस समझ आ जाएगी। तो मुझे इस वक्त क्या लगता है, मेरी राय मेरी ओपिनियन क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जो है दोस्तों वो बिटकॉइन की डोमिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा अपना बॉटम करके, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। और आप जो दोस्त ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ले रहे हैं वो और ज़्यादा स्टक और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 2023 डोमिनेटिंग ईयर है बीटीसी का, जो कि ऑल्ट कॉइन्स को और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन की तरफ ले जा सकता है। और आपको बिटकॉइन 20,000 25,000 पे भी जब नज़र आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स 10 20 30 मैक्सिमम 50% सिर्फ बढ़े हुए होंगे। तो अपना पैसा जो है वो बचा के रखें बीटीसी के लिए, ऑल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा रिलाय मत करें। आपको अगर कोई कह रहा है कि फ़लाना सिग्नल है फ़लाना कॉइन बाय कर लो, आपने बिल्कुल भी ऑल्ट कॉइन्स में फ़िलहाल एंट्री नहीं लेनी है, कम से कम 2 से 3 मंथ्स तक के लिए। जब तक हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आती है, बिटकॉइन का बॉटम नज़र नहीं आ जाता, तब तक आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो नोट करके रखना है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।